अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस मिथिला में कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें दरभंगा में आयोजित भेल 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला के जेकर उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी कलन। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित नेहरू स्टेडियम में कृषि विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण मेला के आयोजन किया गया। मेला के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी कलन। संघ में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमृता बैंस संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कलन। अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं परियोजना निदेशक पूर्णेंदुनाथ झा द्वारा बारी बारी से सब अतिथि के पौधारोहक एवं पाग चादर से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी संबोधित करते कहलन जे हम चाहे जतेक भी तरक्की कर ली, आसमान की ऊंचाई के छू ली, लेकिन जब तक हम सब अपन किसान भाई द्वारा उत्पादित अन्न ग्रहण नहीं करब तब तक शायद हर केओ काम नहीं कर सकै छथि। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि हमरा सब लेल पूजनीय छथि। एहि लेल प्रशासन, सरकार और आम लोग के भी हुनक फिक्र हेबाक चाही। ओ कहलनि जे किछु दशक पहले तक कृषि लगातार घाटा के सौदा सिद्ध भ रहल छल। किसान के कृषि से मोह भंग भ गेल छल, लेकिन हमर सरकार द्वारा कृषि से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में किसान के फेर से खेती में आवे के लिए विवश हुआ पड़ल। यह कारण है जे धान, मकई, सब्जी उत्पादन में प्रदेश अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कलक। एक समय एतो पैघ पैमाना पर मक्का उत्पादन होइत छल, खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में, लेकिन आई बहुत कम क्षेत्र में मक्का के उत्पादन होइत अछि। सरकार भी चाहते है कि मौसम और फसल अनुकूल खेती हुए। जाहि जिला में जाहि फसल के उत्पादन बेहतर भ सकैत अछि, ओहि जिला में वही फसल के उत्पादन किया जाए ताकि ज्यादा फसल उत्पादन भ सके और किसान भाई के लाभ मिल सके। वो कहलन जे कई जिला जाहि में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर शामिल अछि में मक्का के उत्पादन होइत अछि और दरभंगा में धान, गेहूं के फसल एवं लीची, आम एहन फसल के उत्पादन होइत अछि। मदन साहनी कहलन जे तो मछली के अलावा विश्व प्रसिद्ध मखाना के कुल उत्पादन के 80% उत्पादन मिथिलांचल क्षेत्र में होइत अछि। एहि लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि विभाग निर्णय लेलक जे जिला में जाहि फसल के उत्पादन ज्यादा होइत अछि वह फसल ओहि जिला में उत्पादन कयल जाय। एहि लेल मखाना के लिए दरभंगा जिला के चयन किया गया। वो कहलन जे पिछला वर्ष उड़ान योजना के अंतर्गत इंग्लैंड एवं कई अन्य देश में लीची एवं आम के दरभंगा से भेजल गया। वो कहलन जिलाधिकारी बतौलन जे मखाना भी विदेश भेजे वाला छथि, स्वागत योग्य कदम अछि। मंत्री कहलन जे फसल क्षति के स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहा छथि। बाढ़, सुखाड़, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, कीट के आक्रमण से भेल क्षति के आकलन को वही अनुपात में किसान के मुआवजा उपलब्ध करायल जाइत अछि। मंत्री कहलन जे एहिठाम के 6 जिला में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का के उत्पादन होइत अछि, जे अमेरिका से भी ज्यादा अछि। शाहबाद के धान के कटोरा कहल जाइत अछि। कितना भी तरक्की हो जाए, आसमान को छू ले, लेकिन जब तक आदमी हमारे किसान भाई के द्वारा जो अन्न का उत्पादन किया जाता है उसका ग्रहण नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वह कोई किसी भी क्षेत्र में कोई दूसरे काम करने के लायक रह जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि पूजनीय भी हैं और आपका हर तरह से, चाहे वह सरकार हो या प्रशासन के लोग हो या आम आवाम हो, सभी लोगों का आपका फिक्र होना चाहिए और आपके हित के लिए काम होना चाहिए। और यह काम हम लोग देख रहे हैं कि लगातार, यह कोई बरसों पुराना बात नहीं है, 25 साल पहले या 50 साल पहले की बात नहीं है। 10-15 साल पहले हम लोग देखते थे कि जो किसान, हम लोग जिधर से भी गुजरते थे, खेत का खेत खाली होता था। एक खेत में न कोई किसान काम करते हुए दिखाई देते थे और न वहाँ कोई फसल उपजते हुए हम लोग देखते थे।
लोग खेती बाड़ी से अपना मुंह मोड़ चुके थे, लोगों का मोह भंग हो चुका था किसान को, और यह घाटे का सौदा साबित हो रहा था। लेकिन फिर सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजना ने हमारे किसान भाइयों को खेत की तरफ आने के लिए विवश किया है, और यही कारण है कि आज हमारा जो कृषि के क्षेत्र में, चाहे वह धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, मकई का उत्पादन हो या सब्जी का उत्पादन हो, सभी क्षेत्र में हमारा प्रदेश एक अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है। इस दौरान हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद कहले जे किसान के कोनो परेशानी नहीं हुआ, ये कार्य कृषि विभाग और किसान के बीच सामंजस्य संभव है। वो अपन विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या से भी अवगत करेलन। वो कहलन कृषि यांत्रिकरण मेला से निश्चित रूप से किसान के लाभ मिलत। इस अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कार्यक्रम के संबोधित करते कहलन जे ई किसान ही छथि जे धरती के सीना चीर के अन्न उपजाबै छथि, जाहिसँ लोग के अनाज मिलैत अछि और हुनक पेट भरैत अछि। खेती बहुत मेहनत के काम अछि और किसान श्रम नहीं करे तो देश के अन्य विकास भी बेमानी भ जायत। आज हम लोग कृषि यांत्रिकीकरण मेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। खेती के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये किसान ही हैं जो अपनी मेहनत से धरती का सीना चीर करके फसल उपजाते हैं, जिससे लोगों को अनाज मिलता है, उनका पेट भरता है। यह बात भी हम लोगों से नहीं छुपी हुई है कि खेती जो है बहुत ही मेहनत का कार्य है, और किसान अगर श्रम नहीं करे तो देश का अन्य विकास भी बेमानी माना जाएगा, क्योंकि मानव की पहली प्राथमिकता उसका पेट भरना होता है। कोई भी इंसान भूखे पेट कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई विकास की बात नहीं कर सकता है। हमने आज़ादी के बाद से कृषि क्षेत्र में बहुत सारे तरक्की के आयाम स्थापित किए हैं, बहुत सारे मील का पत्थर हमने छुआ है, उससे हम आगे निकले हैं। हम जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। उत्पादन के क्षेत्र में हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था, और 75 वर्ष के इतिहास में भारत के किसानों ने, राज्य के किसानों ने, मिथिला के किसानों ने पूरी तस्वीर बदल दी। पहले हम दुनिया से अनाज लेकर के खाना खाते थे, अब हम दुनिया को खाना खिलाते हैं, और भारत में अनाज का सरप्लस उत्पादन होता है। यानी अब हम निर्यात करने में सक्षम हैं, और निर्यात करने में अग्रणी देशों में एक है। कृषि उत्पाद को हम लोग निर्यात करते हैं। ये विकास की यात्रा ऐसे तय नहीं हुई, उसके लिए हमारे किसानों ने श्रम किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने श्रम किया है, हमारे जो कृषि के वैज्ञानिक हैं, कृषि के जानकार हैं, जो हमारे सरकार के लोग हैं, हर किसी ने इसके लिए लगातार प्रयास किया है, एक परिकल्पना की है, और उस स्वप्न को साकार करने के लिए उनकी मेहनत का परिणाम है कि भारतवर्ष इस स्थिति में पहुंचा है। दरभंगा में जिला स्थापना दिवस और जिला युवा महोत्सव के आयोजन के लेकर एक बैठक कल गई। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस एवं जिला युवा महोत्सव के लेकर संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक कल गई। बैठक में सामान्य प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी टोनी कुमारी बतौलन जे राज्य युवा महोत्सव के लिए विभिन्न कला विधा में कलाकार के चयन जिला स्तर पर करे हेतु जिला युवा महोत्सव के आयोजन कल जाए। जिला युवा महोत्सव 29 नवम्बर के पूर्वाह्न 8:30 बजे से लहरियासराय अवस्थित ऑडिटोरियम में कल जाए, जाहिमे समूह लोक नृत्य, समूह गायन, लोकगीत, एकल लोकगाथा, सुगम संगीत, लघु नाटक, शास्त्रीय वादन, सितार, बांसुरी, बीना, तबला, मृदंग, गिटार, वायलिन, सारंगी, सरोद, शहनाई और पखावत जाहिमे शामिल है। एकल हारमोनियम वादन, एकल शास्त्रीय नृत्य, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी 4 संगत कलाकार के साथ एकल कलाकार के चयन किया जाए। हिंदी एवं अंग्रेजी में एक्सटेम्पर, शास्त्रीय गायन में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक विधा में एकल कलाकार, 2 संगत कलाकार के साथ चयन किया जाए। चाक्षुष कला, मूर्तिकला और फोटोग्राफी में उत्कृष्ट कलाकार के चयन किया जाए। इच्छुक प्रतिभागी 26 नवंबर तक अपन आवेदन पत्र जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा के नेहरू स्टेडियम कार्यालय, जिला शिक्षा भवन करमगंज, नेहरू युवा केंद्र दरभंगा अथवा राज हाई स्कूल दरभंगा में जमा कर सकै छथि। आवेदन पत्र में अपन फोटो चिपका कर हस्ताक्षर केनाइ अनिवार्य अछि।
जिला स्थापना दिवस के अवसर पर 31 दिसंबर के पूर्वाह्न में खेलकूद एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया जाए। 1 जनवरी 2023 के संध्या में समाहरणालय परिसर में केक काट कर स्थापना दिवस मनाया जाए। इस अवसर पर दरभंगा के विरासत के संकलित करे हेतु एक स्मारिका के भी प्रकाशन किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बैस, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झाराजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला खेल पदाधिकारी परिमल, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, वरीय पदाधिकारी गौरव शंकर, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। एससीएस मिथिला में वक्त वाला ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में नेपाली शराब के साथ 4 वाहन पकड़ल गेल। नेपाल में चुनाव के लेकर सीमावर्ती शहर जयनगर थाना पुलिस सशक्त और हमेशा एक्टिव है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 4 वाहन जब्त किया। जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार जानकारी देते बतौले कि पुलिस के गुप्त सूचना मिलल कि थाना क्षेत्र के डोडवार गांव में दर्जनों के संख्या में शराब तस्कर शराब के खेप जिला के अन्य जगह पर खपावे की कोशिश कर रहा है। एसडीपीओ के आदेश पर एसआई विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में पीटीसी अजित कुमार, सिपाही तारकेश्वर राम, पुष्पा कुमारी एवं अनु कुमारी के साथ डोडवार गाँव पहुँचला। गांव के एक बगीचा में 4 वाहन में भारी मात्रा में नेपाली शराब लदल पायल गेल। पुलिस स्थल की घेराबंदी केलक और शराब तस्कर शराब लदल वाहन छोड़कर फरार हुआ लागल। पुलिस द्वारा तस्कर के पकड़े की कोशिश कल गई, लेकिन रात के अंधेरा के फायदा उठाकर शराब तस्कर भागे में सफल रहा। एसडीपीओ बतौले जब्त सब 4 वाहन में 120 बोरा में 3000 लीटर नेपाली देसी शराब बरामद किया गेल। वो बतौले कि मामला में शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जाहिमे नामजद और अज्ञात लोग शामिल थे। तो गुप्त सूचना मिली कि स्थानीय डोरवार में जो है शराब का एक बड़ा खेप खपाने का शराब तस्करों द्वारा काम किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत ही एक टीम गठित की गई छापामारी दल का, और गठन करने के बाद जो है हम लोग वहाँ छापामारी किए। छापामारी के दरमियान जो है हम लोगों ने एक 20 बोरा कुल 3000 बोतल नेपाली देसी शराब की बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा गन्ना में 900 लीटर आया। और साथ ही साथ जो है उस शराब को 4 गाड़ियों में, जिसमें एक गाड़ी है वरना सिल्वर कलर की, वैगनार स्लेटी कलर का, अल्टो 800, 2 अल्टो 800 है, इसमें रखा गया था, जिसको जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं करता? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छापामारी दल के द्वारा जो है चिन्हित करके कुछ नाम आए हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है और गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। सर, अज्ञात है या नामजद है? नामजद किया गया है और कुछ अज्ञात है, जिसको जो है अभी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। नेपाल में चुनाव के लेकर भारत नेपाल बॉर्डर के सील कऽ देल गेल हन। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आगामी 20 नवंबर के होने वाला प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सील कऽ देल गेल हन। ओतहि चुनाव के लेकर जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन के परिचालन भी रद्द कऽ देल गेल हन। दरअसल 1,79,00,000 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता लोकसभा के 275 एवं सब 7 प्रदेश के 333 सीट पर वोट डालल जाए। मध्य प्रदेश के लोकसभा के 32 एवं विधानसभा के 64 सीट पर मतदान है। चुनाव के लेकर ट्रेन परिचालन एवं सीमा सील होने के कारण सीमावर्ती बाजार में खरीदारी में कमी आयल है।
सीमा सील होने के कारण अनिवार्य सेवा के छोड़कर सबके आवे जाए पर नेपाली प्रशासन द्वारा रोक लगा दिल गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के द्वारा जयनगर समेत आसपास के इलाका में चुनाव के लेकर निगरानी रखल जा रहा है। जयनगर पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार बतौलन जे चुनाव के मद्देनजर जयनगर थाना सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। हर आवे जाए वाला व्यक्ति के निगरानी किया जा रहा है। 20 नवंबर को चुनाव है, इसके मद्देनज़र जो है बॉर्डर एक्टिविटी को बॉर्डर को सील किया गया है। साथ ही साथ एसएसबी और पुलिस बल के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो है गश्ती और अन्य जो है आसूचना संकलन जो है इसको बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ जितने भी नेपाल से जुड़े हुए अवांछित गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने गुप्तचर की तैनाती करके आसूचना संकलन करके कार्रवाई कर रहे हैं। और सीमा कितना घंटा सील रहेगा सर? नेपाली ट्रेन भी बंद है। हाँ, ये 20 तक चुनाव खत्म होने तक रहेगा सील। उसके बाद जैसे ही वरीय पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त होता है उसके अनुसार फिर परिचालन और सीमा को खोल दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र में एक युवक के सरेराह गोली मार दिल गेल। पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी के तांडव लगातार जारी है। बेखौफ अपराधी कोटवा थाना क्षेत्र में बाइक से घर जा रहा एक व्यक्ति के गोली मार दिलक। स्थानीय लोग सब उनका उठाकर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करेलन, जहां चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। घटना के सूचना पर पुलिस पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर जांच शुरू कर दिलक और शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के पास के मृतक रामकिशोर सिंह डुमरा गांव के रहने वाला छला और संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर हाई स्कूल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी छला। मिलल जानकारी के अनुसार मृतक रामकिशोर सिंह अपन बाइक से बाजार से घर लौट रहा छला। एहि दौरान 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी उनका पीछा शुरू कर दिलक। घर से लगभग 200 मीटर पहले अपराधी रामकिशोर सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिलक। अपराधी के 4 गोली रामकिशोर सिंह के लागल। गोली लगे के बाद मोटरसाइकिल से गिर पड़ला। उसके बाद अपराधी फरार हो गए। गोली के आवाज सुनकर दौड़कर ग्रामीण सब अला और उनका मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कर दिलन, जहाँ चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। हत्या के कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता बतौलन कि भूमि विवाद में बाइक सवार अपराधी डुमरा निवासी रामकिशोर सिंह की गोली मार कर हत्या कर दिलक। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहा है। और ज़मीनी विवाद में डुमरा चौक पर के रहने वाले हैं रामकिशोर सिंह, उनकी गोली मार करके गांव के हत्या कर दी। कितने अपराधी थे सर? अभी ये पता नहीं चल पाया है। हम लोग देख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से पता नहीं चल पाया है। लोग देखते हैं जैसे होगा फिर आपको बताया जाएगा। खोखा वगैरह भी सर घटनास्थल से बरामद हुआ है? जी, हमारे ऑफिसर वहाँ पर हैं, जैसे ही होता है अपडेट मैं आपको दूँगा। पटना के करबिघिया में बुलेट सवार अपराधी सब अंधाधुंध फायरिंग कर दिलक, जाय के बाद लोग दहशत में आबि गेला। राजधानी पटना से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां पटना के जक्कनपुर में 2 एजेंसी के लड़ाई में जमकर फायरिंग हुई के खबर है। जक्कनपुर के करबिघिया में 2 गुट में जमकर फायरिंग के घटना में एक व्यक्ति के गोली लागल है। गोली लगे वाला व्यक्ति के नाम राहुल बताया जा रहा है, जो कारोबारी छथि। सूत्रक मानी तो ब्रिटानिया कंपनी के एजेंसी के लोग विवाद में पैघ घटना के अंजाम दिल गया है। बताया जा रहा है कि बुलेट पर सवार दर्जनों के संख्या में आयल अपराधी गोलीबारी के घटना के अंजाम दिलक और तो मौजूद लोग गोली चला रहा अपराधी के खदेड़ कर 2 अपराधी के पकड़ लेलन और फिर अपराधी के घसीटत जन को धुनाई कलन। ओते मौका पर पहुंचल जक्कनपुर थाना पुलिस अध्यक्ष सुदामा प्रसाद, सब इंस्पेक्टर टिंकू कुमार, पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष मनोरंजन भारती, कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रवि शंकर लोग सबके समझा बुझाकर अपराधी के अपना गिरफ्त में लेलन और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिलन। मामला के गंभीरता के देखते घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रहा है। गोलीबारी के घटना से करबिघिया में अफरा तफरी के माहौल बन गया। लोग ऐसा काफी आक्रोशित दिख रहा है। गोली चलावे वाला अपराधी के पुलिस नहीं बल्कि आम लोग पकड़ला। पुलिस के सूचना दे पर भी घंटों पुलिस नदारद रहल। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से पुलिस पूछताछ कर रहा है। जी, इन्हीं के पास हम लोग झुक गए थे तो फिर उसको कुछ ऐसे टान दिया। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस है। क्या हुआ था कि आप पर गोली चलाया गया? अरे एजेंसी का माल था, हम लोग माल आया था दूसरा जगह से उतरवा रहे थे, उसी में वो लोग आया तो बोला कि माल कहाँ से आया? हम बोले हम लोग माल बेचते हैं।
आदमी बिटानिया से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, ये दोनों वर्चस्व लड़ाई है लेन देन। हाँ, पकड़ा चुका है तो पकड़ा। उसका नाम ऋतुराज है। दो लोग पहले वो लोग 2 आदमी से आया, फिर धीरे धीरे वो लोग इकट्ठा करके 10-12 आदमी आ गया। गाड़ी उसी का है, जो पिस्टल चलाया है उसी में। कितना गोली चलाया था? 3-4 गोली चलाया है। कितना गोली लगा है? कितना गोली लगा? 1 गो लगा या 2 गो लगा, 2-3 गो फिर एक दुकान में चला है। उसके बाद उनके कोई बताया जा रहा है कि 3-4 की गिनती में और सहयोगी आए, उनके द्वारा जो है फायरिंग किया गया। फायरिंग के क्रम में एक लड़का बाई स्टैंडर बगल से जा रहा था, राहुल नाम है उसका, तो उसको जो है एक बुलेट हिट कर गया, जिसकी वजह से उसकी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई है। अभी तक यही मामला है और कुछ लोगों को जो है पब्लिक के द्वारा एप्रीहेंड किया गया है। हम लोग जो है जांच कर रहे हैं मैटर की और वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अप्रोप्रिएट एक्शन जो है हम लोगों की तरफ से लिया चली है प्रारंभिक छानबीन में क्या कुछ मामला? देखिए, मैं जैसे अभी बोला है कि मैटर का इन्वेस्टिगेशन मैं करवा रहा हूँ। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में कोई और तथ्य आएगा हम लोग आपको बताते जाएंगे। इट इज़ द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। एप्रीहेंड किया गया है, हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं एंड इट विल बी अपडेटेड। थैंक यू। दरभंगा के गुदरी बाजार अवस्थित अम्बेडकर भवन में दलित मुक्ति मंच के कन्वेंशन आयोजित हुए। लहरे से गुदरी अवस्थित अम्बेडकर भवन में दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM दरभंगा के जिला स्तरीय कन्वेंशन आयोजित हुए। कन्वेंशन में बढ़ रहा दलित उत्पीड़न के घटना पर चिंता जाहिर किया गया और अतिशीघ्र गिरफ्तारी के मांग किया गया। कन्वेंशन में 35 सदस्यीय जिला कमेटी के पुनर्गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष रामप्रीत राम, उपाध्यक्ष वैद्यनाथ पासवान, उमाकांत लाल देव, सचिव नीरज कुमार एवं संयुक्त सचिव हरिशंकर राम बनाया गया। 10 मार्च 2023 के पोलो मैदान में दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला स्तरीय सम्मेलन करे के निर्णय कन्वेंशन में लेल गया। गुदरी स्थित अम्बेडकर भवन में दलित शोषण मुक्ति मंच का दरभंगा जिला स्तरीय कन्वेंशन संपन्न हुई है। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर से 27 तारीख को पटना में राज्य स्तरीय कन्वेंशन और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बेगूसराय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो प्रस्तावित है उस संबंध में चर्चा की गई है। इस कन्वेंशन में दलित शोषण मुक्ति मंच का दरभंगा जिला का पुनर्गठन भी किया गया है और 35 सदस्यीय दलित शोषण मुक्ति मंच का जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। दरभंगा में ऑक्सफोर्ड स्कूल के निदेशक रंगदारी मांगे के आरोप लगेलन। दरभंगा में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक आरोप लगेलन जो उनका से 1 लाख रुपया रंगदारी मांगल जा रहा है। रंगदारी नहीं दे के एवज में परिणाम भुगते के धमकी दिल जा रहा है। एहि बाबत और DSP सदर के एक ज्ञापन सौंपलन हन। मेरा नाम अविनाश शाह है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल तारालाही का मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ रंगदारी की मांग की गई। कैसे रंगदारी? 5 नवंबर को स्कूल में लेटर के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी नहीं देने पे गोली से मारने की धमकी दी गई है। परिणाम देने को कहा गया है। लेटर देने के बाद उन्होंने फ़ोन किया स्कूल की प्रिंसिपल के नंबर पे और उनसे रंगदारी की मांग की गई। और किसके द्वारा किया गया है? कितना रंगदारी की मांग की गई है? 1 लाख रुपये रंगदारी का मांग किया गया है और इसका CCTV फुटेज है जो मैंने पुलिस को उपलब्ध करवा दिया है। इसके बाद आज पुनः फ़ोन आया कि हमने वो कहा था रंगदारी देने के लिए, प्रिंसिपल को फ़ोन आया कि रंगदारी देने के लिए कहा था, उन लोगों ने रंगदारी नहीं दिया और तुम गोली के अंदर तुम्हारे अंदर गोली चलेगी, इसलिए तैयार रहो, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो प्रिंसिपल ने भी मुझे दिया, ये सब बातचीत हुई। मैंने भी ये कहा गया, मैंने कहा कि हम लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, रंगदारी नहीं दे सकते हैं, आपका जैसा इच्छा हो कीजिए। कौन लोग ऐसा था कि मिले हैं, क्या आश्वासन दिए? DSP साहब ने कहा है कि हम लोग इसके ऊपर में जांच कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी भी किए हैं? हाँ, प्राथमिकी हम लिए हैं नए बहादुरपुर थाना में।
मामला यह है कि रंगदारी मांगने का की जानकारी आई है बहादुर थाना अंतर्गत से, और सीसीटीवी का फुटेज भी है और कुछ मोबाइल की डिटेल्स भी है, उस पर जाँच चल रही है। कौन है व्यक्ति जिनसे रंगदारी मांगी गई? अभी से डिस्क्लोज न किया जाए तो स्कूल का डायरेक्टर है। तो पुलिस सर क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? जांच कर रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है, कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दर्जनों फरियादी अपन फरियाद लगा पहुंचला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में दर्जनों फरियादी अपन फरियाद लगा पहुंचला। फरियादी सब में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद से जुड़ल फरियादी छला। रामशिला देवी की कहे बैजनाथ पासवान रच्चा हम की कहे जब रास्ता पेरा घेर दिलके हमरा अंगना में गाछ छे भी काट दिलके बहेरी गेलिए थाना तो कहले कि बड़ा बाबू आप जाइए हम आ रहा है आ एले ओहि में नौकरी है कुछो मिले मार पीट रास्ता पेरा सर घी दिलके अंगना के देखची उची सब चीज फोड़ फाड़ दिलके हमरा पास में कोई मर्द मानुष है न मुस्मात आदमी छी रास्ता बिहार सरकार कोई हमर नहीं चले दे गारा कर। क्या नाम हुआ? हमारा रामशिला देवी। घर? रच्चा। थाना? बहेरी। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।